निर्मला, अरे अब हम मालामाल हो जाएंगे, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। बाबूलाल और निर्मला की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस पतीले के दूध से दही, मक्खन, घी और खोया जैसा सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन, निर्मला, अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपने साथ किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। बाबूलाल, ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है। निर्मला, मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं उसके सामने पतीले का राज न खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी। रामलाल, देखो तो, कहाँ इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज यह मेरे से ऊपर उठ रहा है। चेतन, सही कहा जीजा जी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाट बाट देखो, आपके सामने है सब कुछ। रामलाल, पता करो फिर। इस बात का इंतजार है, आखिर यह ऐसा क्या कर रहा है। चेतन, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा, आखिर माजरा क्या है। रामलाल, लगाना ही पड़ेगा, तुमको फोकट का नहीं पालता हूँ मैं। तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कोई भिखारी ही होते। चेतन ऐसा सुनकर घर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा। चेतन, यार, यह जीजा भी ना, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा। चेतन का दोस्त, देखो, एक काम करते हैं, तेरे जीजा को ही गायब करवा देते हैं। चेतन, नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर बनकर घूमने को बोलेगी। चेतन का दोस्त, तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं, सुना है बहुत भागता है वो, थककर कुछ दिन अपने आप बिस्तर पकड़ लेंगे। चेतन, नहीं यार, वो भी सही नहीं है, अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठते बैठते मुझे काटेंगे जीजा जी कुत्ता बनकर, यह भी सही नहीं है। चेतन, अभी तो जीजा जी ने बाबूलाल के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने को कहा है, लेकिन कैसे। चेतन का दोस्त, अरे मैं बताता हूँ, गांव में दो चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर। उनको बाबूलाल के घर भेज देते हैं कि पता करो माजरा क्या है और लगे हाथ चोरी भी कर लाओ। चेतन, हाँ, यह सही है, तुम उनको बाबूलाल के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार रामलाल के घर चाहिए। चेतन का दोस्त, हाँ ठीक है। दोनों चोर छिपते हुए बाबूलाल के घर जा पहुंचे और खिड़की से झांककर देखते हैं। उस समय बाबूलाल और निर्मला पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। यह सब देखते ही चोर बोला। पहला चोर, उड़ी बाबा, यह देखो, कोई जादू चल रहा है क्या, यह दूध कहाँ से आ रहा है। दूसरा चोर, अरे मूर्ख, यही है जादुई पतीला, इसी की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया है, इसी पे अपन को हाथ साफ करना है आज, समझा। दोनों रात में बाबूलाल के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। पहला चोर, उड़ी बाबा, तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करेंगे। दूसरा चोर, हाँ ठीक है भीड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे, उसके बाद बाबूलाल और निर्मला वहां से बाहर निकले। पहला चोर, उड़ी बाबा, यही सही समय है, उठा ले पतीले को और सरदार के घर चलते हैं, खुश होकर सरदार इनाम देगा। दूसरा चोर, मैं तो कहता हूँ इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं, भाई मालामाल हो जाएंगे। हाँ। पहला चोर, उड़ी बाबा, सरदार की मार भूल गया क्या,
नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। हाँ। दोनों उस पतीले को लेकर वहां से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर जा पहुंचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे। सरदार, वाह साले साहब, कमाल कर दिया। तो इस पतीले की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? चेतन, अरे जीजाजी, डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा। सरदार, जो भी डालूं? मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें? चेतन, अरे नहीं जीजा जी, इतनी चिलमों का क्या करोगे तुम? कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। सरदार, ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुनी हो जाए? कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। दूसरा चोर, अरे भीड़ू, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डालकर देखता हूँ। पहला चोर, उड़ी बाबा, रुको तो, ऐसा नहीं कर सकते। हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं समझा तुम। मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। पहला चोर, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो, अरे कभी तो सुन लिया करो। दूसरा चोर, अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, यह देखो पतीले में क्या हो रहा है। सरदार, यह क्या? इतनी सारी अंगूठियां कहाँ से आ रही है? पहला चोर, उड़ी बाबा, यह क्या हो गया? इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस पतीले का जादू देख हैरान रह गए, क्योंकि उस पतीली का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराता हुआ बोला। दूसरा चोर, यार सच बताऊं तो यह सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। सरदार, अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए, मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया।